पहले तो सबको हेलो। नाम हिमांशु है मेरा, हिमांशु हैश। और मेरा जो लिखने का तरीका है वो हिंदी में है और मैं जो लिखता हूँ वो होता है अधूरी मोहब्बत के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ आए तो मुझे बताइएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ आता मोहब्बत वगैरह के, तो पहले उनके लिए बोलता हूँ कि वो क्या समझेंगे आशिक के मिजाज को जनाब, वो क्या समझेंगे आशिक के मिजाज को जनाब जिन्हें इश्क मोहब्बत ही मजाक लग रही है। वो क्या समझेंगे आशिक के मिजाज को जनाब जिन्हें इश्क मोहब्बत ही मजाक लग रही है। हमने पिरोए हैं अपने अश्कों के मोती, हमने पिरोए हैं अपने अश्कों के मोती, और कलम भी रोई है हमारी दास्तान सुनकर। लिख दिया हमने अपना दर्द किस्सा इन पन्नों पर, लिख दिया हमने अपना दर्द किस्सा इन पन्नों पर, और उन्हें बस ये किताब लग रही है। वो क्या समझेंगे आशिक के मिजाज को जनाब जिन्हें इश्क मोहब्बत ही मजाक लग रही है। एक लिखा था मैंने, लाइक हर किसी से रिलेट होती है, बट ये कह सकते हैं कि अधूरी है या पूरी है मुझे नहीं पता, बट मैंने लिख दी है। आप लोगों को जैसा भी लगे कि एक शख्स हम सबकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है, एक शख्स हम सबकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है जब दिल उसको अपना मानने लग जाता है। उसकी छोटी छोटी बातें दिल में नहीं दिमाग में नहीं, उसकी छोटी छोटी बातें दिमाग में नहीं दिल में घर बनाती है, और धीरे धीरे पूरा दिल ही उसका हो जाता है। उसकी छोटी छोटी बातें दिमाग में नहीं दिल में घर बनाती है, और धीरे धीरे पूरा दिल ही उसका हो जाता है। जब वो सामने होता है तब सांसें धीरे चलती है, जब वो सामने होता है तब सांसें धीरे चलती है। उसके चेहरे की थोड़ी सी उदासी हमको बड़ी खलती है। उसके एक गुड मॉर्निंग विश से, उसके एक गुड मॉर्निंग विश से मेरा पूरा दिन बन जाता है। उसकी आंखें नम हो तो हमको भी रोना आता है। उसके एक गुड मॉर्निंग विश से मेरा पूरा दिन बन जाता है। उसकी आंखें नम हो तो हमको भी रोना आता है। अपना काम कुछ भी हो, अपना काम कुछ भी हो, हम सब कुछ भूल जाते हैं। दिन भर बैठे बैठे बस उसकी उलझन सुलझाते हैं। अपना काम कुछ भी हो, हम सब कुछ भूल जाते हैं। दिन भर बैठे बैठे बस उसकी उलझन सुलझाते हैं। उससे बातें करने को रातों को हम जगते हैं, उससे बातें करने को रातों को हम जगते हैं। जो पूरे नहीं हो सकते कभी वो सपने भी हम बुनते हैं, वो सपने भी हम बुनते हैं। एक मेरी अधूरी है, अगर किसी को समझ आ सके तो, क्योंकि लगभग हर किसी की इसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाती है स्टोरी। कि थी एक पगली लड़की जिसको मैं प्यार करता था, थी एक पगली लड़की जिसको मैं प्यार करता था। उसकी बातें सुन सुनकर सुबह को शाम किया करता था। थी एक पगली लड़की जिसको मैं प्यार करता था, उसकी बातें सुन सुनकर सुबह को शाम किया करता था। उससे प्यार करते करते जैसे दोस्ती पीछे सी रह गई थी। होता है ना कि दो लोग मिलते हैं, पहले दोस्ती होती है फिर आगे बढ़ते हैं। एक के दिल में बहुत प्यार और दूसरे वाला पता ही नहीं क्या चल रहा है। उसकी बातें सुन सुनकर सुबह को शाम किया करता था। उससे प्यार करते करते जैसे दोस्ती पीछे सी रह गई थी। आई लव यू मगर दोस्त वाला वो मुझसे ये कह गई थी। आई लव यू मगर दोस्त वाला वो मुझसे ये कह गई थी। फिर बातें बढ़ी कुछ राज खुले, फिर बातें बढ़ी कुछ राज खुले। हम एक दूसरे को अपना कहने लगे। लेट नाइट तक जाग जाग कर हम एक दूसरे को मैसेज भी करने लगे। उनका तो हमको पता नहीं, पर हाँ हम थे उन पे मरने लगे। फिर काफ़ी टाइम बीत गया ऐसे ही बातों में। फिर वो दिन भी आने को था, फिर वो दिन भी आने को था जब इजहार मोहब्बत करना था। फिर वो दिन भी आने को था जब इजहार मोहब्बत करना था। उनको बसाकर अपने दिल में खुद उनके दिल में उतरना था। कुछ फूल लिए एक लेटर लिखा, कुछ फूल लिए एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा अपने दिल का कच्चा चिट्ठा। कुछ फूल लिए एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा अपने दिल का कच्चा चिट्ठा। पहली जिसमें था मेरे दिल का कच्चा चिट्ठा, पहली मुलाकातों की बातों से लेकर, पहली मुलाकातों की बातों से लेकर, अपने दिल के जज्बातों से लेकर, मैंने उसकी क्यूट सी स्माइल को भी उस लेटर में लिख डाला था। पहली मुलाकातों की बातों से लेकर, अपने दिल के जज्बातों से लेकर, मैंने उसकी क्यूट सी स्माइल को भी उस लेटर में लिख डाला था। बट कई बार ऐसा होता है कि वो लेटर आपके पास रहता है और सामने से ना एक इनविटेशन कार्ड आता है कि मेरी शादी हो रही है, तो वहीं अधूरा रह जाता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है, यह अधूरा रह गया।